Hello everyone, I hope you are all doing well. My name is Azmat Ali and I welcome you all at my channel Prime Math. In today's lecture we will discuss the first question of JEE Advanced 2025. This is very interesting and very beautiful question from the function. आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आपका। आई लाइक इट वेरी मच। क्वेश्चन की कुछ स्टेटमेंट इस तरह है, कह रहा है बेटा आपको कि let R denotes the set of all real numbers, let AI BI belong to R, मतलब AI और BI रियल नंबर्स हैं और I आपका 1 2 3 है। इट मींस ये आपके पास तीन रियल नंबर हैं, A1 A2 A3। इसी तरह B1 B2 B3, ये टोटल आपके पास 6 रियल नंबर बनते हैं। डिफाइन द फंक्शंस f फ्रॉम R टू R एंड g फ्रॉम R टू R। उसने दो फंक्शन यहां पर डिफाइन किए हैं, दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है R से R की तरफ। फंक्शन को बेटा उसने इस तरह डिफाइन किया है, आपका f of x जो है वो है a1 प्लस 10x प्लस a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब प्लस x पावर 4। दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। सिमिलरली यहां पर g of x उसने बेटा बनाया है b1 प्लस 3x प्लस b2 x स्क्वायर प्लस b3 x क्यूब प्लस x 4। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसने नया फंक्शन बनाया h of x which is equal to f of x plus 1 minus g of x plus 2। आपसे कह रहा है कि अगर f of x और g of x इक्वल ना हो for every x belong to R, किसी भी रियल नंबर के लिए दोनों फंक्शन आपस में इक्वल नहीं है, यानी किसी भी रियल नंबर के ऊपर इनका आंसर इक्वल नहीं आता, तो आपने बताना है then the coefficient of x cube in h of x। आपके इस फंक्शन h of x में x क्यूब का कोफिशिएंट क्या बनेगा? तो सबसे पहला काम बेटा आपने ये करना है, आपने h of x की वैल्यू निकालनी है। यहां से h of x कैसे बनेगा? h of x आप जानते हैं यहां पर दो फंक्शन का डिफरेंस है। द फर्स्ट वन इज f of x plus 1 एंड द सेकंड वन इज g of x plus 2। तो मुझे सबसे पहले चाहिए f of x plus 1 की वैल्यू। f of x plus 1 क्लियरली आप जानते हैं f of x plus 1 हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जस्ट x को x plus 1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा फंक्शन f of x दिया हुआ है, ये रहा। तो इसमें आपने x की जगह x plus 1 रिप्लेस कर देना है। अब देखें मुझे x क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो आप सिर्फ वो वाली चीज पकड़ें जिनमें x क्यूब आएगा, ठीक है। बाकियों में x की जगह x plus 1 रिप्लेस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो एक यहां पर ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, इन दोनों में बेटा x क्यूब आएगा, ठीक है। तो आप यहां पर x की जगह जब रिप्लेस करोगे x plus 1 तो ये आ जाएगा इस तरह, ठीक हो गया। इसी तरह बेटा यहां पर आप x की जगह रिप्लेस कर दोगे तो ये आएगा x plus 1 की पावर 4, ठीक है। अब आप x plus 1 का क्यूब ओपन करने की भी कंप्लीटली जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप क्या लिखोगे इधर, सारी सी बात, इसकी फर्स्ट टर्म ओपन करेंगे वो आएगा x क्यूब, बस अगली टर्म्स ओपन करने की जरूरत नहीं है आपको, प्लस। अच्छा अब यहां पर भी मुझे सिर्फ x क्यूब चाहिए, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म बनेगी x रेज़ टू पावर 4, अगली टर्म बनेगी 4x क्यूब। तो मुझे सिर्फ ये है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं 4x क्यूब में, ठीक है। बाकी सबको छोड़ दें आप, ठीक है ना, वो बाकी खत्म हो जाएंगे, उसको छोड़ दें। तो ये मेरी यहां से आ जाएगी, जब आप x की जगह x plus 1 रिप्लेस करेंगे f of x plus 1 में, तो मेरे पास ये दो टर्म आ जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली बच्चे जब आप यहां पर g of x 2 प्लस मालूम करेंगे, g of x plus 2, तो उस वो कैसे होगा? अब आप क्या करोगे, g of x plus 2 मालूम करने के लिए x को x plus 2 से रिप्लेस कर देंगे। किस में रिप्लेस करेंगे बच्चे? g में। तो g फंक्शन मेरा ये है सारा। तो जिस तरह मैंने f of x में आपको बताया, इसी तरह आपने यहां पर क्यूब वाली और ये जो x स्क्वायर 4 वाली है, जिन दो टर्म में x क्यूब आ सकता है बस उसमें रिप्लेस करें, बाकियों को आप भूल जाएं। तो यहां पर बच्चे आप जब पुट करोगे g of x plus 2 इज इक्वल टू, तो ये देखें यहां लिखा हुआ है b3 इंटू x plus 2 का होल क्यूब। अगली टर्म क्या है? प्लस x रेज़ टू पावर 4। तो वहां पर आप लिखोगे x plus 2 होल पावर 4। क्लियर होगी बात ये? अच्छा अब देखें यहां पर जब आप इसका क्यूब ओपन करेंगे तो ये आपके पास आएगा g of x plus 2 का आंसर b3। तो ये फर्स्ट टर्म में x क्यूब आ जाएगा, ये आएगा b3x क्यूब प्लस, यहां पर आप ओपन करेंगे ये पहली टर्म आएगी x रेज़ टू पावर 4। आगे आप बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगला कोफिशिएंट होगा ये
4c1 x रेज टू पावर 3 इंटू 2। अब 4c1 4 हो गया, 4 2 8 आ गया, प्लस 8x क्यूब आ गया, प्लस 8x क्यूब यहां से आ गया। नहीं जी, अब मेरा फंक्शन बन गया h ऑफ x। h ऑफ x कैसे बनेगा? इन दोनों को आपने क्या करना है? माइनस। तो इन दोनों वैल्यूज को आप माइनस कर लेंगे बच्चे, तो आपके पास जो h ऑफ x आएगा, दिस इज इक्वल टू, करें इसको माइनस, f ऑफ x प्लस 1 पहले लिखा हुआ है, f ऑफ x प्लस 1 पहले है, g ऑफ x 2 प्लस बाद में है। तो इसमें से आप यह आएगा इस तरह, a3x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस, ये माइनस कर रहा है, ये आएगा माइनस b3x3 माइनस 8x क्यूब। माइनस करेंगे इसको बेटा तो ये वाला प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें इन दो टर्म्स को आप प्लस माइनस करेंगे, माइनस 4x क्यूब रह जाएगा, बाकी x क्यूब उसमें से कॉमन निकाल लेंगे, ये आएगा a3 माइनस b3 और माइनस 4x का क्यूब। नहीं जी, ये हमने अभी h ऑफ x बना लिया। अब इस क्वेश्चन का जो मेन समझ रहे हैं कि सेंट्रल पॉइंट है, जो क्यू है इस क्वेश्चन में, वो है कहते हैं फंक्शन दोनों बराबर नहीं है, f ऑफ x और g ऑफ x आपस में इक्वल नहीं है। गिवन आपके पास f ऑफ x और g ऑफ x इक्वल नहीं है किसी भी x के लिए, किसी भी रियल x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग टू r। इसका मतलब है कि f ऑफ x माइनस g ऑफ x का जो आंसर है वो नॉन जीरो है फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ठीक है। अच्छा, मुझे आप जरा गौर से देख के बताइएगा चीज को। जब आप लिखते हैं किसी पॉलिनोमियल को, मिसाल के तौर पर मेरी सपोज पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब लेते हैं आप ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली या मैथमेटिकली? इसका मतलब आप ये लेते हैं बेटा कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा x है, कोई ऐसा रियल रूट होगा इसका, जिसको जब आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। p ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब है दिस पॉलिनोमियल हैज अ सम रियल रूट, एटलीस्ट वन कोई ना कोई रियल रूट इसका जरूर है। आप कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना, ये नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। अब f ऑफ x कौन है? एक पॉलिनोमियल थी, g ऑफ x भी पॉलिनोमियल थी, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का कोई भी रियल रूट नहीं है। दो पॉलिनोमियल के दरमियान डिफरेंस एक पॉलिनोमियल है, फर्ज करें इस पॉलिनोमियल का हम p ऑफ x रख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये इस पॉलिनोमियल का कोई भी रियल रूट नहीं है, हैज नो रियल रूट। अब पहले सबसे पहले ये निकालें f ऑफ x माइनस g ऑफ x निकलता कितना है। तो f ऑफ x माइनस g ऑफ x कैसे निकालेंगे? ये मेरा फंक्शन f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो देखें कोएफिशिएंट्स वाइज आप करते जाएं, f ऑफ x माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू, इसकी फर्स्ट टर्म है a1, उसकी फर्स्ट टर्म है b1, तो ये आएगा a1 माइनस b1 प्लस इसकी सेकंड टर्म है 10x, उसकी है 3x, माइनस करेंगे बाकी रह जाएगा 7x। इसकी थर्ड टर्म है a2x स्क्वायर, उसकी थर्ड टर्म है b2x स्क्वायर, ये आएगा a2 माइनस b2 x का स्क्वायर। इसकी थर्ड टर्म है बेटा, ये फोर्थ टर्म है इसकी a3x क्यूब और उसकी है b3x क्यूब, तो ये आएगा बच्चों a3 माइनस b3x का क्यूब, और इसकी लास्ट टर्म x4 और उसकी भी लास्ट टर्म x4 है, ये दोनों को माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। नहीं जी, ये मेरा निकला f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अब आपने ये कहा हुआ है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब बात को गौर से सुनिएगा, गौर से, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और यहां से आपका आंसर आएगा। आपने जो दोनों का डिफरेंस मालूम किया है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल जो नजर आ रही है, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप कह रहे हैं ये पॉलिनोमियल किसी भी x के लिए 0 की इक्वल आंसर नहीं दे रही, ठीक है। इट मींस ये है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज नो रियल रूट, हैज नो रियल रूट, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, बिकॉज ये नॉट इक्वल टू 0 इसमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन बेटा ऐसा कभी नहीं होता, याद रखें क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये प्रॉपर्टी है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का कम से कम एक रूट जो है वो लाजमन रियल होता है। यानी इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कम से कम कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे, ठीक है। वो लाजमन एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर कट करेगी। देखें, याद रखिएगा इसमें पॉइंट क्या है। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज जहां पर आपको बता रहा हूं, कोई भी ऑड ऑर्डर की पॉलिनोमियल हो, कोई भी ऑड ऑर्डर की पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्यूबिक है, फिफ्थ सेवंथ है, उसका जब आप ग्राफ बनाते हैं तो उसका एक एंड पॉइंट हमेशा अपवर्ड होता है, दूसरा डाउनवर्ड होता है, ठीक है, गॉट इट। और इवन डिग्री जो पॉलिनोमियल होती है ना बेटा, उनके दोनों एंड पॉइंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, या दोनों अपवर्ड होंगे या दोनों डाउनवर्ड होंगे। अगर अब आप कह रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के देखें पॉसिबल रूट किस तरह हो सकते हैं। ये मेरी पॉलिनोमियल चली है ऊपर की तरफ से, ये इसका पहला रूट आ गया जहां पर इसने एक्स एक्सिस को कट किया, ये फिर इसका दूसरा रूट आ गया फर्ज करने,
ठीक है, ये आपके पास आ गया, सॉरी ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा है। तो आप गौर कर लें क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका एक रूट अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, ठीक है। कितने रूट हो गए? 3 रूट हो गए, ठीक है। अब आप y इक्वल टू एक्स क्यूब का मिसाल के तौर पर ग्राफ बनाते हैं, ये सिर्फ एक केस है जिसमें इसने सिर्फ एक रूट पर उसको कट किया, ठीक है ना, कम से कम एक रूट। तो जब आप कहते हैं कि ये एक तरफ से अपवर्ड हो दूसरी तरफ से डाउनवर्ड हो, तो आप ग्राफ बनाकर देख लें क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये एक्स एक्सिस को कट ना करे। एक ऊपर जाना है, एक आपने नीचे की तरफ आना है। तो मुझे बताएं कैसे पॉसिबल है कि जिसको ना कट करें? हाँ, क्वाड्रेटिक पोल जैसे होता है पैराबोला, वो दोनों अपवर्ड हो सकते हैं, दोनों डाउनवर्ड हो सकते हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि भाई एक्सेस को कट नहीं कर रही। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में ये हमेशा एक्स एक्सिस को कट करेगी, कम से कम एक इसका रियल रूट होगा। लेकिन ये कहता है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। इट मींस वो कह रहा है कि इसका कोई भी रूट क्या है? रियल नहीं है। अब बातें दो ही हो सकती हैं, या तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है या उसने गलत लिख दी है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है उसने तो गलत नहीं लिखा, उसने तो कंडीशन दी हुई है। इट मींस ये है बेटा, दिस इज नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकती फिर, अगर आप कह रहे हैं इसका कोई भी रूट रियल नहीं है तो। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल कब नहीं हो गई है? जाहिर सी बात है जब आप कहेंगे इसे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है क्या? a3 माइनस b3, इसको आप 0 पुट कर देंगे बच्चे। a3 माइनस b3 को आप कर देंगे 0 के इक्वल पुट। अब जब इसको a3 माइनस b3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे यहां पर, ठीक है, तो हमें h ऑफ x का कोएफिशिएंट चाहिए था। तो h ऑफ x का बच्चे कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इनटू x क्यूब, दैट इज माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होती है? दिस इज सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो मेन क्लू है, जो आपका मेन पॉइंट है, वो सिर्फ ये है कि इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर होती तो फिर लाजमन उसका एक रूट रियल होता, ठीक है। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कम से कम 3 रूट रियल, ज्यादा से ज्यादा 3 रूट रियल हो सकते हैं, और कम से कम एक लाजमी होगा। लेकिन उसने कहा कि कोई भी इसका रूट रियल नहीं है क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। कहीं भी किसी एक्स के लिए ये 0 के इक्वल आंसर नहीं दे रही, इसका मतलब ये एक्स एक्स को कट ही नहीं करती। एक्स एक्स को कट नहीं करती तो पॉसिबिलिटी है कि फिर ये एक्स क्यूब को के कोएफिशिएंट को खत्म होना चाहिए, फिर ये रह जाएगी सिर्फ क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये 0 हो जाएगा बच्चों, फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ज्यादा वीडियो को थोड़ा सा लेंथी नहीं ले रहा, ताकि आप थोड़ा सा मेरे साथ अटैच रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।